गणेश जी के वैसे 108 नाम है, पर उनमें से एक दंत नाम कैसे और किसने दिया था उनको, इसकी कहानी आज के वीडियो में हम सुनने वाले हैं, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखें। एक समय था जब एक कार्तिवीर्य नाम का राजा था। वो बहुत ही लालची और घमंडी राजा होता है। एक बार वो एक युद्ध करके अपने राज्य की ओर जा ही रहा होता है, तभी उसको रास्ते में एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। तो उन्होंने विश्राम और भोजन का प्रस्ताव रखने के लिए अपने एक सैनिक को अंदर आदेश देकर भेजा। उस आश्रम के ऋषि का नाम जमदग्नि था। उन्होंने पूरी तरह से राजा का उपदेश मानकर सबके भोजन की व्यवस्था की। सारे सैनिकों और राजा का भी भोजन हो गया, पर राजा के मन में अभी भी ये प्रश्न घूम रहा था कि इतने सारे लोगों का भोजन इस साधारण से ऋषि को कैसे संभव हो पाया। ढूंढने पर पता चला कि ऋषि के पास तो कपिला नाम की एक कामधेनु गाय थी, जिसके सामने जो भी इच्छा हम रखते थे वो तुरंत ही पूरी हो जाती है। राजा को वो गाय अपने साथ ले जानी थी, पर ऋषि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तो फिर राजा को गुस्सा आने के कारण उन दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। ऋषि जमदग्नि ने भी कपिला की मदद से पूरी सेना तैयार कर दी, पर अंत में राजा की ही जीत हो जाती है। कामधेनु गाय अपने गोलोक में वापस पहुंच जाती है, क्योंकि उसे राजा के साथ नहीं जाना था। कामधेनु गाय तो राजा को नहीं मिलती है। जब ही जमदग्नि ऋषि के पुत्र उस स्थल पर अपने पिता के मरे हुए देह को देखते हैं, तभी उन्हें बहुत क्रोध उत्पन्न होता है और वो निर्णय लेते हैं कि मैं कार्तिवीर्य राजा को तो नहीं छोड़ूंगा, पर एक भी क्षत्रिय को इस धरती पर जिंदा नहीं रखूंगा। उन्होंने अपने पर्से से राजा को भी हराया और इस धरती को 21 बार क्षत्रिय मुक्त कर दिया, और फिर तब से उनका नाम परशुराम रखा गया। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने इतने बड़े कार्य के बाद उनके गुरु के आशीर्वाद लेने कैलाश जाने का फैसला लेते हैं। जैसे ही वो कैलाश पर्वत के तल पर पहुँचते तभी गणेश जी वहाँ पहारा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया, कहकर कि भगवान शिव और माता पार्वती अपने कक्ष में अकेले हैं और किसी और ने उनके कक्ष में अभी जाना ये ठीक नहीं होगा, तो आप थोड़े देर यहाँ पर विश्राम करें। बहुत समय बहस चलने पर भगवान परशुराम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनके सामने ये इतना छोटा बालक उन्हें अपने गुरु से मिलने के लिए कैसे रोक सकता है। पर गणेश जी भी बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर परिस्थिति और विकट हो जाती है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गणेश जी ने परशुराम को अपने सूंड में बांधकर पूरे ब्रह्मांड का गोल चक्कर कराया। फिर परशुराम जी ने अपना परसा गणेश जी के दांत पर फेंक मारा, जिससे कि उनका दांत टूट जाता है। माता पार्वती और शिव तुरंत ही लड़ाई के स्थल पर पहुंच जाते हैं। माता पार्वती ने कहा कि ये देखो, आपके शिष्य ने मेरे पुत्र गणेश का दांत तोड़ दिया है। जब भी वो दोनों क्रोध में थे, तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और परशुराम को उसकी गलती के लिए माफ करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें माफ कर दिया और प्रिय गणेश का एक दंत नाम रखा गया। शिव ने कहा कि जो भी इस नाम को लेकर अपना कार्य शुरू करेगा, तो उसे कठिनाइयों से लड़ने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। तो ये थी कहानी कि कैसे अपने गणेश जी का नाम एक दंत रखा गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।